बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बेंटू केक के बारे में बताऊंगी, यानी वो बेंटू केक जो मैं बनाकर सेल करती हूँ। पैन के साइज़ के बारे में बताऊंगी, साथ में ही बेंटू केक के वेट के बारे में भी बताऊंगी। वैसे तो नॉर्मली 4 इंच के पैन में बेंटू केक बनाकर सेल करते हैं, लेकिन जब मैंने फ़र्स्ट टाइम बेंटू केक बनाना स्टार्ट किया तो मैंने उसके लिए 4 इंच का पैन यूज़ किया। जब केक बना तो मुझे ख़ुद अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो इतना छोटा था कि 2 लोगों के लिए भी कम था। जब कस्टमर आपको पे कर रहा है तो फिर इतना छोटा केक हम कैसे दे सकते हैं, क्योंकि बेंटू केक में 4 इंच के बेंटू केक में 150 से 200 ग्राम तक बैटर डालकर बनाया जाता है, जो कि बहुत कम है। देन मैंने उसी वक्त डिसाइड कर लिया कि मैं 4 इंच के पैन वाला बेंटू केक सेल नहीं करूँगी, बल्कि 5 इंच के पैन में ही बेंटू केक बनाकर सेल करूँगी और उसमें 250 ग्राम तक लाजमी बैटर डालकर बेक करूँगी। क्योंकि 100 या 50 ग्राम डालने से ना ही मैंने अमीर होना है और ना ही गरीब, क्योंकि रिस्क का वादा तो अल्लाह ताला ने कर रखा है। यहाँ मैंने स्क्रीन पर आपको पेन का साइज़ भी बता दिया, ये 5 इंच का पेन है और मैंने वेट स्केल भी रख दिया है कि मैं इसमें 250 ग्राम तक ही बैटर डाल रही हूँ। 250 ग्राम तक बैटर डालकर मैं इसे बेक होने के लिए रख दूँगी। जब ये बेक हो जाएगा तो ये इसका वेट 240 ग्राम होगा, क्योंकि बेक होने के बाद इसका वेट 10% कम हो जाता है। तो मैं अब इसे बेक होने के लिए रख दूँगी। बेक होने से पहले मैं इसे 1 से 2 बार लाजमी टैप करूँगी, ताकि बैटर अच्छी तरह से सेट हो जाए। यहाँ मैंने इसे टैप कर लिया है और अब मैं इसे बेक होने के लिए रख दूँगी। बेंटू केक बेक हो गया था। जब ज़रा ठंडा हुआ तो पैन समेत ही उसे कवर करके रख दिया था। बेंटू केक हो या नॉर्मल कोई भी केक, उसे कवर करना ज़रूरी होता है, वरना केक हार्ड हो जाता है। कवर करने से केक मॉइस्ट रहता है। केक बहुत ही सॉफ्ट और ज़बरदस्त बेक हुआ था। स्पंज केक की रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड है, आप चाहें तो देख सकते हैं। केक को मैंने ऊपर से हल्का सा काट लिया था ताकि ये ऊपर से भी नीट हो जाए। अब केक को 2 पार्ट्स में काटूंगी, यानी एक ही दफ़ा इसकी कटिंग करूंगी और एक ही बार बेंटू केक में फिलिंग होती है। तो कटिंग करने के बाद ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। अब एक पार्ट पर मैं शुगर सिरप लगा लूँगी और उसके बाद चॉकलेट क्रीम लगा लूँगी। ये नॉर्मल चॉकलेट केक है, फज केक नहीं। फज केक की रेसिपी अलग होती है। बहुत जल्द आपके साथ फज केक की रेसिपी भी शेयर करूँगी। चॉकलेट क्रीम बनाने के लिए मैंने चॉकलेट मेल्ट कर ली और उसमें व्हिप क्रीम डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। क्रीम मैंने पहले ही व्हिप कर ली थी। चॉकलेट क्रीम लगाने के बाद अब केक का दूसरा हिस्सा भी रख दिया और उस पर भी शुगर सिरप लगा लिया। पहले जब मैंने बेकिंग स्टार्ट की थी तो मैं पहले केक को क्रम कोट करती थी, आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखती थी, देन उसके बाद फाइनल कोट करती थी। लेकिन माशाल्लाह से अब इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि एक ही दफ़ा क्रीम से मैं फुल कवर कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो है ना केक को फुल कवर कर लिया है क्रीम से। क्रीम में मैंने हल्का सा मजेंडा कलर डाल दिया था। लाइट कम होने की वजह से कलर सही से शो नहीं हो रहा, क्योंकि शाम का टाइम था, आंधी तूफ़ान आई और साथ ही लाइट चली गई। केक को मैंने क्रीम से कवर कर लिया था और साथ ही कस्टमर ने जो डिज़ाइन सेलेक्ट किया था उस पर पैटर्न भी बना हुआ था, तो वो पैटर्न भी बना लिया था। अब यहाँ पर लाइट आ गई है और आप केक का खूबसूरत कलर देख सकते हैं। साथ ही मैंने केक को फाइनल बोर्ड पर भी शिफ्ट कर लिया। अब मैं केक पर फाइनल डिज़ाइन बनाऊंगी। सेंटर में हैप्पी बर्थडे का टैग रख दूंगी और फिर मैं इसी क्रीम में मज़ीद मजेंडा कलर डाल दूंगी ताकि इसका कलर डार्क हो जाए और उससे फिर मैं रोज़ेस बनाऊंगी। मजेंडा कलर के रोज़ेस बनाने के बाद और क्रीम में मैंने पर्पल कलर डाल दिया था। डार्क पर्पल कलर के रोज़ेस भी बना लूँगी और इसके बाद मैं ग्रीन लीफ बनाऊँगी। ये डिज़ाइन बनकर बहुत ही हसीन लग रहा था, बहुत खूबसूरत लग रहा था। आपको कैसा लगा अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद से केक के ऑर्डर्स लेती हूँ।
आप अगर केक का ऑर्डर देना चाहें तो ज़ीके केक्स एंड बेक्स के नाम से मेरा इंस्टाग्राम का पेज है, फेसबुक का पेज है और टिकटॉक का भी पेज है। वहीं पर व्हाट्सएप नंबर भी ऐड है। केक के ऑर्डर के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी का, अपनी चॉइस का, अपनी मर्ज़ी के फ्लेवर का केक बनवा सकते हैं। केक को अब मैं फ़ाइनल टच दूंगी। रोज़ेज़ मैंने बना लिए हैं। रोज़ेज़ बनाने के बाद मैं इसे और ख़ूबसूरत बनाने के लिए कुछ पल्स भी ऐड करूँगी। होम बेकर्स जो केक्स बनाती हैं वो बहुत ही हसीन होते हैं, बहुत ही खूबसूरत होते हैं, क्योंकि होम बेकर्स हमेशा ओरिजिनल चीज़ें यूज़ करती हैं, यानी नेचुरल चीज़ें यूज़ करने के बारे में ज़्यादा उनका फ़ोकस होता है, ताकि केक अच्छा बने, टेस्ट में भी अच्छा हो और फ्रेश भी हो। फ्रेश केक बनाकर वो सेल करती हैं, ऑर्डर वर्क करती हैं, इसलिए उन्हें फ़्रेश केक बनाना पड़ता है। इस वजह से उनके केक्स बहुत ही मज़े के होते हैं, टेस्टी होते हैं। और एक और मज़े की बात आपको मैं बताऊं, जब भी आप होम बेकर से केक ऑर्डर करेंगे तो आपको उसका वेट भी ज़्यादा ही लगेगा। केक बनकर बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही हसीन लग रहा है। आपको केक कैसा लगा, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अच्छा, ये मैं सिर्फ़ अपनी बात नहीं कर रही, बल्कि बाकी तमाम होम बेकर्स की बात कर रही हूँ कि जब हम केक का ऑर्डर लेते हैं, बेंटू केक का लेते हैं तो वो 1 पाउंड में चला जाता है। 1 पाउंड का लेते हैं तो वो 1.5 पाउंड में चला जाता है। यहाँ जो होम बेकर्स मुझे देख रही हैं, काइंडली अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि उनके साथ भी ऐसा होता है या नहीं। केक बन के बहुत हसीन लग रहा था। आप चाहें तो मुझे अपनी चॉइस का फ्लेवर और डिज़ाइन का ऑर्डर दे सकते हैं। ज़ीके केक्स एंड बेक्स के नाम से फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर अकाउंट है। व्हाट्सएप नंबर भी तीनों पेजेस पर ऐड हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने आपको वेट का भी बताया था, तो सबसे पहले हम केक बोर्ड का वेट कर लेते हैं। तो ये 60 ग्राम का केक बोर्ड का वेट है। अब मैं केक प्लस केक बोर्ड का वेट करके दिखाती हूँ। तो ये टोटल वेट हो गया 481 ग्राम का, यानी मेरा जो बेंटू केक है जो मैं बेक करती हूँ वो उसका वज़न 421 ग्राम का है। नॉर्मली जो बेंटू केक का वेट होता है वो 300 के अराउंड होता है, लेकिन मैं जो सेल करती हूँ वो 400 के अराउंड ही मेरा केक का वेट होता है। 1 पाउंड के केक का वज़न 452 ग्राम का होता है। यही तो फ़ायदा है हम होम बेकर से केक बनवाने का, कि फ़्रेश और साफ़ होने के साथ साथ वेट में भी ज़्यादा होता है। अच्छा, यहाँ मज़े की एक बात आपको बताऊँ कि मेरे पास बेंटू केक्स के बॉक्सेस नहीं हैं, क्योंकि मैं 4 इंच के पैन में बेक नहीं करती। तो 1 पाउंड के बॉक्स में ही मैं केक को डिलीवर करती हूँ, बेंटू केक को। लेकिन यहाँ जो मैंने ये केक बनाया और इसे मैंने 1 पाउंड के केक बॉक्स में शिफ्ट किया तो डिज़ाइन ख़राब होने का ख़तरा था, तो मैंने इसे 8 इंच के यानी 2 पाउंड का जो बॉक्स होता है उसमें मैंने शिफ्ट कर दिया। यहाँ 8 इंच के बॉक्स में शिफ्ट करने के बाद ये और ज़्यादा हसीन लग रहा था। आपको कैसा लगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।